राम सिंह जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मन को सदा प्रसन्न रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तजी काम। जब तक हमारा मन कामनाओं का त्याग करके निरंतर भगवदाकार नहीं होगा, तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। वही प्रसन्न आत्मा होता है जो हर समय भगवान में अपने मन को जोड़ता रहता। सा वै मनः कृष्ण पदारविंदे हो। देख लो, इतनी अवस्था हो गई आप, कौन सा भोग नहीं जो आप ना भोगे हो। लेकिन क्या मन राजी हो गया? मन प्रसन्न हो गया? नहीं। ईमानदारी से देखो, वो आज भी वैसे ही है। वो कभी तृप्ति का अनुभव नहीं कर सकता। अनेक जन्म व्यतीत हो गए और भी सब भोग विलासिता भोग लो, कभी तृप्त नहीं होगा। वो विश्राम पाएगा तो भगवान, क्योंकि भगवान का अंश जीव कभी प्रकृति से विश्राम प्राप्त कर ही नहीं सकता। चाहे जितना भोग ले, चाहे जितना एकत्रित कर ले, चाहे जितना बैंक बैलेंस कर ले, ये प्रसन्न नहीं हो सकता। आप हमें बताना कि संपत्ति को प्राप्त करने के बाद किसका मन प्रसन्न हुआ? हर्षित होना और प्रसन्न होना में अंतर है। हर्षित हो गए तो शोकित होना पड़ेगा, लेकिन प्रसन्नता ये द्वंद्वातीत है, भगवदाकार है। आपने प्रसन्नता शब्द का, ये केवल भगवान के चिंतन से ही होगा, ना बैंक बैलेंस से होगा, ना नाना प्रकार की भोग विलासिता से होगा। अशांति बढ़ती जाएगी जितना बैंक बैलेंस बढ़ेगा और जितना भोग बढ़ेगा। शांति नहीं बढ़ सकती, देख लेना। जितना भजन बढ़ेगा उतनी शांति होती चली जाएगी। जितना भोग भोगते जाओगे उतनी अशांति बढ़ती चली जाएगी। आप खुद अनुभव करके देख लीजिए। तो शांति प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करते हुए नाम जप किया जाए। कोई भी गंदा आहार, गंदा पेय ना पिया जाए, नहीं तो मन थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है। उस प्रमाद स्थिति में तो उसी को तुम आनंद मान लेते हो। अभी आनंद जाना कहाँ? होश में चैतन्य होते हुए भी बेहोश रहना एक बड़ी अद्भुत स्थिति होती है। वो भगवान से प्राप्त होती है। आप भगवान के अंश हो, प्रकृति के अंश से आप कभी सुखी नहीं हो सकते हो। चाहे जितना प्रकृति को भोग लो, कभी मन प्रसन्न नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि एक चीज आज मन मांग रहा है, खा लें तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, अगर ये हम भोग लें तो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जिसको तुम सोच रहे हो कि भोग लें, उसको कोई भोग रहा है, लेकिन वो भी किसी और के लिए सोच रहा है। वो भी ऐसा नहीं कह सकता कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, मैं प्रसन्न हूँ, अब मुझे कुछ नहीं, ये नहीं कोई बोल सकता। ये वही बोल सकता है जिसका चित्त भगवान से जुड़ा हुआ है। तो हमारी प्रार्थना है, नाम जप कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। बार बार मन संसार में जो जा रहा है वहां से हटा के प्रभु के चरणों में, प्रभु के नाम में लगाइए, तो ही मन प्रसन्न हो सकता है। हमें तो आज तक और कोई उपाय नहीं लगा, न शास्त्रों में, न महापुरुषों के वचनों में। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे अन्य उपायों द्वारा मन को प्रसन्न किया जा सके। आप देख लो, ये किसी भी वस्तु को स्थायी नहीं पकड़ता। मन को देख लीजिए, आप जिस वस्तु से प्रियता मन दिखाएगा, थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिन के बाद, थोड़े समय के बाद वो उससे हट जाएगा और दूसरे की तरफ देखने लगेगा। इसका मतलब है ये केवल फंसा रहा है, ये कहीं तरफ होने वाला नहीं। और एक बार प्रभु में लग जाए, अभी लगा नहीं है, एक बार प्रभु में लग जाए तो हटाए नहीं हट सकता। ध्यान रखना, जैसे तुम नाम जप करते हो तो विषय चिंतन नहीं छूटता, ऐसे विषयों में उसको रखा जाए तो भगवत चिंतन नहीं छूटेगा। मन की खासियत है, अगर उसको सही जगह पकड़ा दो फिर छोड़ने वाला नहीं, गलत जगह कहीं टिकेगा नहीं। ये मन भगवान का अंश है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये तभी रुकेगा, तभी प्रसन्न होगा जब ये अपने अंशी में पहुंच जाए, भगवान के चिंतन में। हमारे हृदय की बात ये, अगर आपका किसी का कोई अनुभव हो कि मन इससे प्रसन्न हो जाएगा, तो आप बताओ, कुछ है ऐसा जिससे आप मन को प्रसन्न कर पाए हो आज तक, या कर लोगे? भ्रम से है, मुझे नौकरी मिल जाए तो मन प्रसन्न हो जाएगा, नहीं होगा। जिनको नौकरी मिली है, अगर इतना रुपया हो जाए तो जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा किसी के पास है। अगर ये मिल जाए तो वो भी किसी के अधिकार में है, तो उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये केवल भुलावा मन का है। संतोष धारण करो, धैर्य धारण करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो,
पाप रहित पुरुष ही प्रसन्न होता है। पाप आचरण तभी तक बनते हैं जब तक हम मन के गुलाम रहते हैं। जब हम मन को अधीन कर लेते हैं तब हम प्रसन्न होते हैं। संत किसे कहते हैं? जिसने मन को अधीन कर दिया। मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछ दिखत नाई, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। उनमें तो कछ अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। आप गृहस्थी में रहते हुए भी संत हो सकते हैं। आप अपने धर्म से रहते हैं, धर्म की कमाई से परिवार का पोषण करते हैं, और जितना बनता है भगवान का नाम जप करते हैं, कोई पाप नहीं करते, तो आप देखना आप प्रसन्न होने लगोगे, आप हृदय में आनंदित होने लगोगे। अब गलत आचरण करोगे तो बैठे बैठे डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। पाप आचरण गंदा चिंतन कराता है और कल्पनात्मक भय देता है। उसी भय से तो डिप्रेशन आता है। बेमतलब की बातें मन में, जैसे एक ने प्रश्न किया था अंग्रेजी में, ओवर थिंकिंग। तो हाँ, तो उसको समय क्यों दे रहे हो ओवर थिंकिंग का? नाम जप में लगाओ। हमने एक दिन सत्संग में सुनाया था कि एक गुरुजी ने शिष्य को मंत्र बताया कि इससे तुम भूत सिद्ध कर सकते हो, भूत सारे कार्य कर देगा। तो उसने मंत्र को अनुष्ठान किया और भूत सिद्ध कर लिया। अब भूत प्रकट हुआ, उसने कहा हमें काम बताओ। तो जो काम बताते 1 मिनट में कर देता। वो कहा काम नहीं बताओगे तो तुम्हें उठा के पटक देंगे। अब वो गुरुजी से बोले कि तो समस्या हो गई, भूत सिद्धि। वो कह रहा काम बताओ, जो काम बताते हैं वो क्षण में कर देता है। फिर खाली वो कह रहा खाली नहीं रहेंगे, नहीं तो हम तुम्हें पटक देंगे। तो गुरुजी ने कहा एक डंडा बांस का ऐसे गाड़ दो और उससे कहो इसी पे चढ़े उतरे, और जब काम हो तो काम करवा दो। तो बात समझे? भूत कौन है? ये मन उठा के पटक देगा अगर खाली रखोगे। क्या करना है? राधा 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 राधा, चढ़ उतर इसी पे। जब काम है तो काम कर रहे, नहीं तो राधा 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 बात बन जाएगी। इसी से मन प्रसन्न। क्यों? स्नेह जी यमुनानगर से। जय जय राधा बोलो। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरी बचपन से ही साधु संतों के प्रति असीम श्रद्धा, विश्वास और प्रेम रहा है। मेरे जीवन का लक्ष्य श्यामा शाम की प्रेम लक्षण प्राप्त करना है। परंतु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो कर्म हमारी नजरों में पुण्य है, वही अगर दूसरों की नजरों में पाप है, ऐसी अवस्था में सत्य असत्य का बोध कैसे हो? कृपया समाधान। कैसे? जैसे उदाहरण दीजिए। केवल कहने मात्र से हम नहीं समझ पाएंगे। आप उदाहरण दीजिए कि जैसे आपने ये किया और दूसरा उसे पाप कह रहा है, हमें बताइए आप। कौन सा ऐसा पुण्य काम है, कौन सा ऐसा धर्म कार्य है, कौन सा ऐसा भागवतिक कार्य है जिसको कोई भी पाप कहे? हाँ, जो पापी है, पापात्मा है, उसकी बातों को सुना नहीं जाता है। वो कोई प्रमाणित बात थोड़ी है। कोई महात्मा अगर कह रहा है तो आप हमें बताइए, पागल आदमी की कोई बात मानी जाती है क्या? तो जो वासनाओं में पागल है उसकी बात कोई मानी जाती है क्या? फाइनल में बात तो विवेकवानों की मानी जाती है, शास्त्र सम्मत मानी जाती है। आप शास्त्र सम्मत बात बताइए कि किस पुण्य को कहाँ पाप कहा गया है? आप किसको लेकर प्रश्न कर रहे हैं? किस बात को लेकर हैं? महाराज, जैसे है कि आपने स्वयं अपने हाथों से अपना बना हुआ भोजन लेना है और कोई दूसरा सोचे कि ये क्यों नहीं ले रही है या किसी का भोजन क्यों नहीं ले रही। मतलब जो सावधानियां बताई जाती हैं, अगर दूसरा आदमी उसको समझे। आप हमारी बात, इसमें थोड़ा विवेक की आवश्यकता है। दूसरा कौन तुम्हें पूछेगा? कौन पूछेगा? कोई घर का प्रियजन होगा, समझ में आ रहा है? कोई घर का प्रियजन होगा, कोई आपसे संबंध रखता है, वो होगा। यदि वो निषिद्ध भोजन पाता है तो उससे प्रार्थना कर देते हैं कि हम भगवत मार्ग के पथिक ये नहीं पा सकते हैं। अगर वो अच्छा पवित्र भोजन बनाता है तो उसे भगवान को अर्पित करके पा लेते हैं। तो उसमें विवेक की आवश्यकता है। उसमें कोई द्रोह या निषेधात्मक वृत्ति या पाप ऐसा कोई यहाँ तो सवाल नहीं उठता है। बात समझना है। हाँ, अगर ऐसे कोई गली चलते किसी को भोजन के लिए थोड़ी कहता है। एक प्रियता होती है, एक संबंध होता है। उस संबंध से जैसे वो चाहता है कि मेरे, तो अगर वो निषिद्ध भोजन नहीं है, वो त्याज्य भोजन नहीं है, तो उसे हम भगवान को अर्पित करके पा लेते हैं। उसकी खुशी के लिए, उसके हृदय में श्री भगवान विराजमान है। लेकिन यदि निषिद्ध है तो हम उससे प्रार्थना कर देते हैं कि हम देखो भगवत मार्ग के पथिक हैं, हम ये पदार्थ नहीं पाते हैं, इसलिए हम नहीं पा सकते हैं। तो उसमें कोई बुरा मानने की या पाप की कोई तो बात ही नहीं। हरवंश पराशर जी पंजाब से।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश माला जी दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, 3-4 माला नाम जप के पश्चात मन स्थिर हो जाता है, बाहरी सब कुछ रुक जाता है। 10-15 मिनट के लिए न माला गिरती है न शरीर झटका लगता है। कभी कभी आभास होता है कि नाम जप चल रहा है। गुरुदेव, क्या ये निद्रा अवस्था है? इस अवस्था को निद्रा नहीं कहते, इसे तंद्रा कहते हैं। निद्रा नहीं कहते, इसे तंद्रा कहते हैं। ये भी विक्षेप माना जाएगा। ये कोई भागवती की स्थिति नहीं है, इसे विक्षेप माना जाएगा। इसको सुधारना चाहिए। ऐसी स्थिति में खड़े हो जाना चाहिए, टहलने लगना चाहिए। ये कोई भागवती की स्थिति नहीं है। भागवती की स्थिति में जागते हुए चेतना शून्य भगवदाकार वृत्ति, जैसे हम स्वप्न में होते और चेतना देह की नहीं होती। वो स्वाप्निक शरीर की कल्पना में तो ये कल्पना नहीं होती, सत्य में होता है, क्योंकि सत्य स्वरूप भगवान का है, उसी में वो स्थित है और उससे बाह्य शुद्ध नहीं है। ये बड़े महापुरुषों की होती है जो बहुत अच्छे साथ। अभी जैसे आपने बताया, इसे तंद्रा कहते हैं। कि नाम भी हो सकता है चल जाए थोड़ी देर के लिए, ना बेहोशी है ना जागृत है, इसे तंद्रा कहते हैं। अगर बेहोशी हो गई तो निद्रा हो गई, अगर बेहोशी नहीं हुई जागृत अवस्था हो गई। लेकिन जागृत भी नहीं है और नींद भी नहीं है, उस अवस्था को तंद्रा कहते हैं। और यही अवस्था चेतनात्मक सावधान एकदम, तो वो अवस्था तुरीय अवस्था कहते हैं। न जागृत न स्वप्न न सुषुप्ति, उसे तुरीय अवस्था। पर वो बहुत अच्छे जो उपासक हैं उनकी वो कुछ क्षणों के लिए, जो निरंतर हो तो सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन कुछ क्षणों के लिए आती है ऐसी कि बाह्य शुद्ध विस्मृत और जिसका चिंतन करे उसके में तदाकार। तो ये थोड़ा टहलो उस समय, बैठ करके ना थोड़ा टहल करके उसको कर लीजिए, नाम जप कीजिए। क्योंकि इसको कोई स्थिति मानने से फिर घाटा हो जाएगा। ये कोई स्थिति नहीं है, समझ पा रहे हैं आप? कि इसको आपको लगता है कोई स्थिति है, ये तंद्रा है, ये त्राया हो जाती है। वो स्थिति पे आने के लिए नाम जप का अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते ऐसा करना चाहिए। बैठ के भी थोड़ा जप लेना चाहिए, पर चलते फिरते और क्रियारत होकर भी अभ्यास करना चाहिए। माता बहनों सबको पोछा लगा रहे, सोहनी लगा रहे, नाम जप कर रहे। गृहस्थी में भजन बैठ करके कम और क्रियाशील होकर ज्यादा। चलते क्या जाता है, राधा 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 राधा, आराम से चल रहा है। हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, जब बात करें तो बात करें। खाली बहुत समय ऐसा मिलता है जिसको हम लोग फालतू में बर्बाद करते हैं। उस समय को यदि हम भजन में लगा ले तो बहुत बढ़िया गृहस्थी का भजन हो जाए। गृहस्थी भी भगवत प्राप्ति में समर्थ, ऐसा नहीं कि गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। हाँ, नाम और बढ़ाइए और थोड़ा टहल करके जप कीजिए। सेना में चेतना विभाग में स्पेशलिस्ट हूँ। सेना में रहकर समाज से हम कुछ ना कुछ हद तक अलग हो जाते हैं, लेकिन समाज में जो मंथन चल रहा है, मैं सोचता हूँ मैं उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकूँ। मतलब आप कर्तव्य तो कर रहे हैं, लेकिन समाज के प्रति हम और क्या योगदान कर सकते हैं। यदि आप अपने कर्तव्य पर स्थित हैं तो पूरे राष्ट्र की आप सेवा कर रहे हैं। और ये जो समाज परिवर्तन के भाव का परिवर्तन होगा वो स्वयं के तप और पवित्र आराधना से होता है। जैसे हम ऐसे समझाएं किसी को तो ऐसे समझ नहीं आएगा, लेकिन यदि हम स्वयं समझकर और तप पूर्वक भजन पूर्वक तो उसका प्रभाव पड़ जाएगा। समाज का परिवर्तन इस समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि वायुमंडल में व्यभिचार और नाना प्रकार की कुप्रवृत्तियां फैल चुकी हैं कलयुग के कारण। अब उसके लिए तो यदि भजन और तप नहीं होगा तो वाणी से केवल परिवर्तन नहीं हो सकता। हम किसी को धन और सुविधा देकर सुखी नहीं कर सकते, उसके विचार परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर उसका माइंड परिवर्तन नहीं हुआ तो वासनात्मक भूत उसके द्वारा जो क्रियाएं करवाएगा वो अशांत रहेगा, वो नाना प्रकार के पापाचरण करके वो बहुत क्लेशित रहेगा। अगर हमें समाज को सुधारना है तो बाहरी व्यवस्था में तो आप लगे ही हैं कि किसी भी तरह का आतंक हमारे देश को कष्ट न दे पावे, ये तो। लेकिन अब जो देश की व्यवस्था की बात है सुधरने की, जब तक हमारे समाज का जो बुद्धि है
उसका परिवर्तन नहीं होगा तब तक वस्तु दे देना, अर्थ दे देना, उससे सुविधा से काम नहीं चलेगा। अगर बुद्धि ठीक है तो और बुद्धि के लिए तप और भजन, इन दो के द्वारा बुद्धि का परिवर्तन होता है। भजन ही या तपस्या ही बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित करती, प्रकाशित करती है। तो हमें लगता है कि भगवान से प्रार्थना की जाए और स्वयं भजन किया जाए और इसके बाद हम समाज का मंगल मनाते हैं। क्योंकि बॉर्डर तो हमारे लिए ठीक, लेकिन ऐसा ना लगे तो बहुत बुरा दिन होगा जब हम सेना को बोला जाएगा कि आप अंदर की स्थिति ठीक करो, हमारे लिए बहुत। इसमें देखो, इसको जो कह रहे हैं उसको आप विस्तार से समझ लीजिए। अपने पदों का दुरुपयोग यदि ना हो तो समाज का बहुत ज्यादा हिस्सा सुधर जाए। लेकिन आप जिस तरह से प्राणों की बाजी लगाकर बॉर्डर को सुरक्षित रखते हैं, उस तरह अपने पद की सीमा को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा। हम ये नहीं कहते कि सब एक ही लाइन पे हैं, पर कहीं ना कहीं बहुत कुछ हम अपने राष्ट्र के द्वारा जो मिला हुआ पद है उसका दुरुपयोग होता है। अगर उसका दुरुपयोग बंद हो तो बुद्धि शुद्ध हो और वो लाखों को शुद्ध कर दे, पर बहुत कठिन है। अर्थ का प्रलोभन और जीवन का भय, ये दो जिसके दिमाग में हैं, वो अपने पदाधिकार का सदुपयोग कभी नहीं कर सकता। आप इस बात पर ध्यान देना। अगर आप बॉर्डर में सुरक्षा पे हैं तो आपने दोनों का त्याग कर रखा है और जीवन की बाजी लगा करके आप, और दूसरी बात प्राण का मोह त्याग करके किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, तब आप बॉर्डर की सुरक्षा किए। आज हमारे धर्म की रक्षा, आज हमारे राष्ट्र पदों की रक्षा अगर कहीं डामाडोल हो रहा है कुछ, तो वो बुद्धि के कारण हो रहा है। कोई सत्य पे चलना चाहता है तो उसे प्राणों का भय होना आ गया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा, या फिर अर्थ का प्रलोभन और भय दो का त्याग तभी हो सकता है जब अध्यात्म का ज्ञान। अध्यात्म के बिना प्रलोभन और भय का त्याग नहीं हो सकता। और प्रलोभन और भय ये धर्म का पालन नहीं करने देते। आप विचार करके देखना इस विषय पर, तो हमें लगता है कि अध्यात्म शिक्षा अगर जन जन में पहुंचे, वास्तविक अध्यात्म, प्रवचन होना तो बहुत है, ये तो बहुत है। वास्तविक अध्यात्म में जब तक हम स्वयं नहीं होंगे तब तक सुधार नहीं होने वाला है। तो अध्यात्म का आप अपने अंदर प्रसार कीजिए और फिर बाहर प्रचार कीजिए। हमारी तो प्रार्थना आपसे ही रहेगी और जन समाज से ही रहेगी कि हम एक एक अपनी बुद्धि को अध्यात्म के द्वारा पावन करें और भय और प्रलोभन से हटें। प्रलोभन काम आदि दोषों में उतार देता है, नाना प्रकार की दुराचार प्रवृत्तियों में, और भय अगर हमारे अंदर हिम्मत है कर्तव्य का पालन करने की तो हमारी हिम्मत तोड़ देता है। वही सफल होता है जो भय और प्रलोभन दोनों का नाश करता, चाहे भक्ति मार्ग में हो चाहे संसार मार्ग में हो। वही सुखी रह सकता है और धर्म का पालन कर सकता है। हमारा तो आंतरिक भाव ये है कि भय और प्रलोभन से बचा जाए, दूसरों को बचाया जाए, तभी अंदर सुधार हो सकता है। जैसे भय और प्रलोभन दोनों से आप बचे हुए हैं, तभी हमारा बॉर्डर सुरक्षित है। अगर आप ग्रसित हो जाएंगे तो वहीं दूषित हो जाएगा। भय और प्रलोभन दोनों से अगर आप दब गए तो हमारा देश संकट में फंस जाएगा। तो अंदर ये बहुत जोर से आवाज चल रही है भय और प्रलोभन की, कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा हमसे श्रेष्ठ अधिकारी है, वो हमको निलंबित कर देगा। ऐसे हमारे सामने आए हैं विषय, तो हमें समाज का ज्ञान इस विषय आपसे ही तो होता है, क्योंकि हम समाज में तो घुसे नहीं, समाज हमारे पास आती तो उससे पता चलता है। पर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी सद्भावना बॉर्डर पे भी है और अंदर भी है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये सद्भावना ही जगत मंगल करने के लिए पर्याप्त होती है। सद्भावनाएं अगर जागृत हो जाए तो कलो संग शक्ति, ऐसे बहुत से संत स्वामी गुजेशानंद जी रामकृष्ण मिशन से। राधे राधे महाराज जी, वंदनीय पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारे जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण विगत मानसः स्मसुखः। कैसे भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को चुरा करके अपने चरणों में मन को रखते हैं। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। आज सत्संग में बात कही थी ध्यान से, जो सुनने के लिए बैठे होंगे पकड़ पाए होंगे।
हमारी ममता में एक ताकत है। जो ममता शब्द है ना, इसमें बड़ी ताकत है कि इसको जहां स्थापित कर देते हैं उसके बिना हम रह नहीं पाते। और ये जहां लग जाती है उसके सानिध्य की मुझे अत्यंत जरूरत होती है, चाहे वस्तु में, चाहे किसी व्यक्ति में, चाहे किसी स्थान में। जैसे आपसे ममता हो जाए तो बिछुड़ते प्राण हरि लेकिन फिर आपसे बिछोड़ना पसंद नहीं आएगा। अभी ममता हमारी श्री कृष्ण पादांबुज में अर्पित नहीं है। बात सुनो, नहीं वो ममता श्री कृष्ण को विवश कर देगी। ममता का जो प्रभाव है वो उन प्रभु को विवश कर देगा और वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो छा जाएंगे आपके मानस पटल पर, आपके नेत्र में। आपको बाहर भीतर कृष्ण ही कृष्ण नजर आएंगे। एक जरूरी बात है, हमारी ममता वो खुद कह रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बड़ी डोरी। अब देख लिया जाए, भगवान कह रहे हैं, बहुत गुप्त बात बता रहे हैं कि यदि मेरी ममता जो आपको दी गई है, शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों में तुमने फैला दी है, तो तुम दुखी होगे, तुम जन्म मरण को प्राप्त होगे। अगर वही ममता मेरे द्वारा दी गई है, मेरे चरणों में बांध दो, सब जगह जो फैला रखी, तो आगे का जो विधान है, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे, वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ, भक्तन पाछे यो फिरत, ज्यों बछड़ा संग गाय। बछड़ा पकड़ ले तो गाय रंबाती हुई आएगी। क्यों? ममता है। प्रभु अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। क्यों? क्योंकि ममता प्रभु में समर्पित, प्रभु निर्मम है हमारे प्रभु को, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं, तो किससे ममता करे? भगवान का भक्त भी निर्मम होता है। भगवान के अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेय च निर्ममो निरहंकार। कहीं ममता है हमारी। अगर हमें हर समय श्री कृष्ण का अनुभव नहीं हो रहा, हर समय श्री कृष्ण के रूप माधुरी का पान मेरे मानस नेत्रों में नहीं हो रहा, तो मेरी ममता है। किसी इंद्रिय के भोग में, शरीर में, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में ढूंढ ले, पक्की बात है। जहां ममता समेट कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी, बस फिर रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। नारायण, एक नारायण स्वामी, दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। अश्रु प्रवाह होता रहता है। प्रभु की मीठी मीठी स्मृति, प्रभु की कोटि कंदर्प दमनीय लावण्य रूप माधुरी उपासक पान करता है। कमी है हमारी तरफ से, हमारी ममता नहीं समर्पित है प्रभु के चरणों में। अगर इसे बड़ी सूक्ष्मता से समझ लिया जाए तो अभी इसी क्षण आनंद आने लगे। ममता नहीं रखनी, न अपने शरीर में, न अपनी इंद्रियों के भोगों में, और न किसी व्यक्ति में। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि पर डोरी। पूरे जीवन में यही करना है। ये जिस क्षण करिए कि आगे का कार्य प्रभु करते हैं, उस समदर्शी बना देते हैं, वो इच्छा रहित कर देते हैं, हर शोक रहित कर देते हैं, निर्भय कर देते हैं। उसे करो सद्य साधु समान, मैं उसे संत बना देता हूँ। ममता समर्पण करने की जरूरत है। अगर ममता कहीं है तो दुख सुख का थप्पड़ लगेगा, पहचान है। अगर कहीं ममता है तो मान अपमान का बोध होगा। अगर ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई, फिर
जब ममता ही नहीं तो सुख दुख किसको होगा? मान अपमान किसको? शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, ये जो कृपा हरिवंश की। ममता जो प्रियालाल के चरणों में समर्पित होती है तो ये स्थिति पाई जाती है उसमें कि शत्रु मित्र में समान भाव उसका होता है, सुख दुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में समान भाव। क्योंकि जब शरीर से ममता हो तो निंदा स्तुति का प्रभाव पड़े ना। ममता तो चली गई प्रभु के चरणों में, अब क्या? अब जो बहुमान करे को मेरो किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहू किए अपमान नहीं लगुटाई। क्योंकि ममता ही नहीं शरीर में, ममता ही नहीं किसी से, निर्मम हो पर सबसे प्यार है। ये चमत्कार होता है भक्त का, वो निर्ममो निरहंकारा पर सबसे प्यार होता है। सब जीवन सो प्रीति भगवत भाव से, रीति निवाहत आपनी, रीति अपनी निष्काम, किसी से कोई स्वार्थ की प्रीति नहीं, निष्काम भाव से, भगवत भाव से सबसे प्रीति है। और किसी से ममता नहीं, ये बड़ा चमत्कार। प्रीति का व्यवहार सबसे, ममता किसी से नहीं, क्योंकि ममता सबके हृदय में विराजमान श्री भगवान को समर्पित हो गए। अब वो भगवान को देखकर व्यवहार करता है, निज प्रभु में देखे जगत, तब हमारे अंदर भगवदाकार वृत्ति आती है। कोई व्यक्ति रह ही नहीं गया सृष्टि में, कोई वस्तु नहीं रह गई। तो अनन्य चिंतन तभी तो होगा। अगर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कहीं कुछ ममता है तो उसका चिंतन होगा। जब ममते नहीं रही तो प्रभु का चिंतन, और जब प्रभु का चिंतन हुआ तो कुछ रह ही नहीं गया। मत्ता पर तरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं। ये अनुभव हुआ। अब वास्तविक जो रस आया वो प्रतिक्षण वर्धमान आया, वो किसी घटना परिस्थिति में बदलने वाला। तो वो जो उपासक जन है, वो जो अपनी ममता को बटोर कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो बात बन जाए। और यहाँ त्रुटि हो जाती है। हम नाम जब करेंगे, थोड़ा साधन करेंगे, थोड़ी सेवा करेंगे, पर ममता शरीर में, ममता अपनी मान्यता, प्रियता इंद्रियों की, बहुत समय लग जाता है। साधना को समझना है, एक क्रिया से नहीं होता, ये केवल समझ ठीक होने से होता है। अभी गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने बहुत शोध कर कहा कि बिगड़ी जन्म मन की वही सुधरे याद, होई राम को। बस अपना जो ममत्व है उसको प्रभु के चरणों में अर्पित कर दूंगा। सब साधन का सार है ममता शून्य हृदय, ममता युक्त हृदय। प्रभु के चरणों में ममता, और शरीर और संसार से ममता शून्य। और यहाँ सब उल्टा है, सिर्फ प्रभु से ममता नहीं हो सकेगा। देखो ना, जैसे छोटे बच्चे से माँ प्यार करती है, कैसे छोटा बच्चा माँ से प्यार करता है, तो माँ की गोद में दौड़ जाएगा। और सुख की बात है तो माँ की गोद में, अगर उसे टॉफी पसंद आती है पहले माँ की तरफ देखेगा। माँ ऐसा वक्त होता है, अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में ममता केवल प्रभु के चरण में होती है। वो प्रभु की तरफ देखता है। अभी हमारी प्रभु से ममता शून्य और सब ममता है।